तो उन्होंने मुझे कोई लिखित में जो है सूचना नहीं दिया। मुझे यानी कि आपने बीएलओ की जो प्रशिक्षण थी वो लेने के बाद आपने फिर से योगदान दिया 29 को, 29 को। और जब आप आती हैं तो जो हेडमास्टर होती हैं उनका नाम लिपि श्रीवास्तव है, तो वो जो है बिना बताए, मतलब बिना किसी लिखित के आपको नहीं बताया, नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा में होती है कि हम आ रहे हैं यहाँ थोड़ी देर, यही हुआ। बस यही हुआ। इससे पहले जो है कुछ ऐसा कुछ स्पष्टीकरण जो है कुछ पूछा ही नहीं गया हमसे कि क्या बिना स्पष्टीकरण के आपको निलंबन पकड़ा दिया गया। बिना स्पष्टीकरण के हमें निलंबित कर दिया गया, ऐसा कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। तो ये निलंबन हड़बड़ी में की गई है कहा जाए तो, आप ऐसा मानते हैं? जी सर, अभी हमें लगभग में अभी आधा एक घंटा में हमें ये लेटर मिला, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना क्लास लिया, हम सीनियरिटी के नाते अपने विद्यालय की देखभाल किए और जाते समय हमने सारे विद्यालय देखे। उस समय लाइन चली गई, हमने बस टॉर्च बार के नहीं देखा, बस यही, और कोई हमें कोई सूचना नहीं मिली। ये आप लोग की ड्यूटी होती है कि हर क्लास में जाके टॉर्च मार के देखना? हाँ, अपने क्लास टीचर, जो भी क्लास टीचर है हम लोग अपने विद्यालय में देखते हैं। हमने भी अपना क्लास टीचर का रोल होता है कि टॉर्च मार के देखे, उसमें आपका रोल नहीं ले कि आप एक सीनियर के नाते आप स्वतः। ये किसने बोला आपको? डीओ साहब। डीओ सर ने, मतलब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी। उन्होंने आज आए थे तो उन्होंने सारे के लिखे, तो बोला बीनू कुमारी कौन है, तो बोले हम। तो हम बोले सर हम तो नहीं है चार्ज में, हमें लिखित नहीं मिला, तो आप स्वतः चार्ज में आ गए। लेकिन आपको है कि आप दलित हैं इसीलिए आपको परेशान किया जाए। हेलो, डीओ सर से बात हो रही है, कटिहार डीओ सर से बात हो रही है। हाँ बोलिए सर, अभिषेक सिंह बात कर रहा हूँ BMW न्यूज़ बिहार से, न्यूज़ चैनल से। हाँ बोला है। प्रणाम सर, माफ़ी चाहेंगे आपको इतनी देर रात आपको तकलीफ दी है। एक सर जानकारी चाहिए थी, एक्चुअली जानकारी इस सिलसिले में थी कि जो एक लेटर निकला है जो श्रीमती बीनू कुमारी विशिष्ट शिक्षिका हैं उनको लेकर, वो अभी जो एक खबर चल रही है कि बच्चे को जो स्कूल में जो लॉक कर दिया गया था, बोला है, तो उसको लेकर। तो सर क्योंकि हमने भी कुछ जानकारी इकट्ठा की, तो मैं चाह रहा था सर अगर आप ऑन रिकॉर्ड कुछ इसमें बता सके कि किन किन कारणों की वजह से ये उनका निलंबन हुआ है। अब तो उसका पूरा कारण लिखा हुआ है उसमें, तो जी हम लोग जो आदेश निकाले पूरा कारण तो लिखा हुआ है उसमें। जी, तो इसमें सर हेडमास्टर को भी वो किया गया, सस्पेंड किया गया है क्या वहाँ पे जो हेडमास्टर थी? हेडमास्टर को सस्पेंशन के लिए वो चूंकि नियोजित टीचर था, इसलिए हम लोग नियोजन निकाय को लिखे हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम को। जी जी, तो हेडमास्टर अभी सस्पेंड नहीं हुई है? नहीं, तो करेंगे वहाँ से ना, हम लोग भेजे हैं लेटर। आप लोग लेटर भेज चुके हैं? अच्छा, और सर ये इसमें और भी कोई सस्पेंशन हुआ है क्या? हाँ, एक क्लास टीचर का हुआ है। अच्छा, एक्चुअली सर हम लोगों ने थोड़ा और, चूंकि खबर तो कल से ही ये चीज़ें चल रही थी, बट और सस्पेंशन की बात भी नॉलेज में आ गई थी, तो फिर हमने कुछ लोगों से भी बात की जो वहाँ पे थे, और जो पेरेंट्स हैं उनके, उसकी दादी से हमने बात की। तो उनका दादी का कहना है कि जो बीनू मैडम हैं वो वहाँ पर आई थी और पता की थी सारा कुछ बाद में, और फिर जो मतलब जो देखरेख था उनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बाकी जो और जो 4-5 शिक्षिका हैं उनकी सरासर, उनका दोष सरासर दे रही हैं वो। तो इस बारे में सर आपको कोई जानकारी है? मतलब चलिए, वो तो जांच के बाद, आप जांच उपस्थापन पदाधिकारी बने हैं उसके बाद होगा जो। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी, प्रणाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। एक ताज़ा मामला प्राथमिक विद्यालय कटिहार का है, जो मामला है ताजगंज प्राथमिक विद्यालय फसिया प्रखंड कटिहार का, जिसकी खबर आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखी होगी। हमने भी उस खबर को प्राथमिकता से चलाया, जिसमें आपने देखा होगा एक 3 क्लास का बच्चा अपने क्लासरूम में बंद हो जाता है। छुट्टी के बाद भी वो निकल नहीं पाता है क्लासरूम से, क्योंकि छुट्टी हो गई थी और वो बच्चा छुट्टी से पहले सो चुका था क्लास में। टीचर को पता नहीं चलता, वो बाहर से लॉक कर देती है, और बाहर से क्लासरूम लॉक करने की वजह से बच्चा निकलने की कोशिश करता है, और खिड़की से निकलने की कोशिश में वो खिड़की में फंस जाता है। बाद में खिड़की के जो लोहे के जो सरिया थे उसको काट करके बच्चे को निकाला जाता है। उसके बाद इस पूरी घटना में जो समझ में आई बात, अब तक निलंबन हो चुका है कुछ शिक्षिकाओं का,
उसमें से एक शिक्षिका हमारे साथ मौजूद हैं, बीनू कुमारी जी, जो बताएंगे कि ये पूरा घटना क्या है और किस तरह से ये घटना घटी है। तो स्वागत है आपका हमारे इस खबर न्यूज़ चैनल में, BMW न्यूज़ बिहार में। मैम बताइए कि ये पूरा घटना क्या है, फिर हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। जी सर, हम जो है सर, हमारा जो है 12 की तारीख को मेरा BLO सहायक में सर लेटर आया, तो हमने BLO सहायक में वहाँ जा कर के अपना काम किया और 28 तारीख के शाम में BLO सहायक का आया कि आप लोगों को सभी को वहाँ पे जाके अपने विद्यालय में योगदान कर लेना है। तो हम 29 तारीख के डेट में जो है सर, हम विद्यालय अपने योगदान कर लिए। उसी क्रम 29 तारीख के 4 बजे के बाद हम लोगों ने सब जो है अपना जो है सिग्नेचर बना करके अपना हम लोग निकल गए। उसके बाद जो है घटना स्थल से हम इस विद्यालय से हमें खबर आई कि आपके विद्यालय में एक बच्चा फंस गया है। आई तो उसमें जो है हम भी गए विद्यालय, जो है शाम में गए हम वहाँ से, हम 8-9 बजे हम वहाँ से आए क्षेत्र से। उसके बाद जो है फिर हम दूसरे दिन जब हम आज विद्यालय 30 तारीख को गए तो वहाँ पर जो है क्या कहता है बोले कि जो नहीं, तो हमने कहा कि पूछा गया हमसे कि चार्ज में कौन थे। हमने बोला हमें चार्ज कोई नहीं मिला। कल 29 तारीख के डेट में हमारी जो है हमारी हेड मैडम वो बोली कि मैं एब्सेंटी और मेडिकल लेकर के मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कोई लिखित में जो है सूचना नहीं दिया। मुझे यानी कि आपने BLO की जो प्रशिक्षण थी वो लेने के बाद आपने फिर से योगदान दिया 29 को। और जब आप आती हैं तो जो हेडमास्टर होती हैं उनका नाम लिपि श्रीवास्तव है। तो वो जो है बिना बताए, मतलब बिना किसी लिखित के आपको नहीं बताया, नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा में होती है कि हम आ रहे हैं थोड़ी देर, यही हुआ। बस यही हुआ। वो गई और शाम में ये घटना हुई जो है। तो वो शाम तक भी नहीं आई? नहीं, शाम तक नहीं। हम लोगों ने 4 बजे तक अपना जो है ई शिक्षा के कोर्स माध्यम से अपना अटेंडेंस बनाया और हम लोग चले गए। तो वो अटेंडेंस आपके ई शिक्षा कोर्स पे अवेलेबल होगा? हाँ, वो हमारे जो है ठीक है। तो उसके बाद जो है आज जो है शाम में, कल शाम में हुआ तो हम शाम में हम अपने क्षेत्र के विद्यालय में भी गए, वहाँ पर मुआयना किया हमने, गार्जियन से बात भी किए। तो गार्जियन से बात किए तो बोला बच्चा ठीक है। वहाँ पर आए, वहाँ पर गार्जियन लोगों से बात किए, कुछ वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात किए। उन्होंने कहा कि बच्चे ठीक है, हम अपने विद्यालय चले आए, बच्चे स्वस्थ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं। उसके बाद जो है आज जब गए तब हमारे जो है आए जो है तो उन्होंने कहा कि आपको लिखित, आप उस जो है चार्ज में कौन था? हमने चार्ज में कोई नहीं था। उन्होंने HM मैम जो है हमें बोली मौखिक में चली गई और उसके बाद जो है हम उसको नहीं जानते हैं। उसके बाद जो है मेरे ऊपर सर ये कार्रवाई निकली गई। मुझसे पहले जो है कुछ ऐसा कुछ स्पष्टीकरण जो है कुछ पूछा ही नहीं गया हमसे कि क्या बिना स्पष्टीकरण के आपको निलंबन पकड़ा दिया गया? बिना स्पष्टीकरण के हमें निलंबित कर दिया गया। ऐसा कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। तो ये निलंबन हड़बड़ी में की गई है कहा जाए तो? जी आप ऐसा मानती हैं? जी सर, अभी हमें लगभग में अभी आधा 1 घंटा में हमें ये लेटर मिला। अच्छा, यहाँ आने से पहले आधे घंटे पहले आपको निलंबन हमें ये हमारे जो है हमारे HM ग्रुप के जो भी थे उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन किया कि आपके नाम का ये निलंबन लेटर आया है। हम ये पढ़ करके हम आए और इसका समाधान के लिए हम जो है, और क्योंकि हम एक यहाँ पर एक हरिजन मतलब दलित महिला है, इसके चलते हमें प्रताड़ित कर करके इस तरह का हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा इसमें कहीं कोई दोष नहीं है, हमारे ऊपर इस तरह का गलत। तो आपकी वो जो क्लास टीचर थी, क्या उनका भी निलंबन हुआ है? जी, आपको जानकारी है इस बात? हाँ, उनका भी निलंबन हुआ। क्या नाम है उनका कामयानी कुमारी नाम है। अच्छा, वो 3 क्लास की क्लास टीचर थी, वो भूल चुक। तो आपको कोई ऐसी वार्ता किसी के साथ हुई या कोई ऐसा संदेश मिला है कि किस कारण से आपको निलंबन? क्योंकि जब आप प्रभार में नहीं थी और आप वहां पे योगदान देने गई हैं, अपने वापस आप योगदान देने, तो आपको ही क्यों निलंबित किया गया जब आप उसमें कोई रोल नहीं है? क्लास टीचर की तो बात समझ में आती है। हाँ, हम क्लास टीचर हैं। आप उस क्लास टीचर की तो आप नहीं है ना, जिस बच्चे की नो सर, उसकी क्लास टीचर नहीं, उसकी जो क्लास टीचर है वो कामयानी जी है। कामयानी जी। तो आपको क्यों निलंबित किया गया? उसके पीछे क्या कोई तो कारण दिया गया होगा? कारण तो हमें पता नहीं सर, कारण तो अब क्या, हमें तो क्योंकि हम लोगों ने तो अपना क्लास लिया, हम सीनियरिटी के नाते अपने विद्यालय की देखभाल किए और जाते समय हमने सारे विद्यालय देखे। उस समय लाइन चली गई, हमने बस टॉर्च बार के नहीं देखा, बस यही, और हमें कोई सूचना नहीं मिली। ये आप लोग की ड्यूटी होती है कि हर क्लास में जाके टॉर्च मार के देखना? हाँ, अपने क्लास टीचर जो भी क्लास टीचर है हम लोग अपने विद्यालय में देखते हैं। हमने भी अपना क्लास टीचर का रोल होता है कि टॉर्च मार के देखे, उसमें आपका रोल नहीं, क्योंकि उस क्लास में अंधेरे थे, इसीलिए हमने वहाँ टॉर्च का बारे में बोले टॉर्च में देख लिया करें, परंतु उन्होंने ये लापरवाही की। आपने ऐसा कहा था, लेकिन उसके बावजूद वो टॉर्च नहीं मारी,
नहीं मारी। और हम अपने क्लास में 5 क्लास में जो है, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ हमने कर दिया है, टॉर्च ले मार के कर दिया है। उन्होंने कहा कि देख लिया हमने। अच्छा, उसके बावजूद आपका ये निलंबन हुआ? हाँ, निलंबन हुआ। तो आपने इस बारे में शिक्षा पदाधिकारी या जो आपके जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उनसे कभी बात करने की कोशिश की? हमारे विद्यालय में वो सर आए तो वो बोले कि सारे के नाम लिखे, सारे रजिस्टर से सारे शिक्षक का नाम लिखे। उसमें मेरा नाम पूछा गया तो बोला कि प्रभार में कौन थे, तो हमने बोला सर हमारे प्रभारी कमालुद्दीन सर जो है वो जब बीएलओ में जा रहे थे 2 तारीख को, तो उन्होंने हमें चार्ज दिया। चार्ज दे करके वो चले गए। 12 तारीख के शाम में हमारे नाम का सहायक बीएलओ के तौर पे हमें डिप्यूट किया गया, और वो जो है मैं भी मस्तरा बेगम को जो है चार्ज दे के वहाँ से चली आई अपना। आपने बकायदा लिखित में चार्ज दिया? हाँ, हमने बकायदा लिखित में चार्ज दे दिया। ऐसे मैं विशेषावकाश का वो चार्ज दी थी, परंतु लेटर आ गया हमें गहन पुनरीक्षण का जो उसका दे दिया। चल रहा है। हाँ, तो हम जो है अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ में हम 13 तारीख से अपना हम वो वहाँ योगदान दे दिए, वहाँ करने लगे। 28 तारीख के मुझे शाम में निकला कि लेटर जितने भी सहायक बीएलओ है वो अपने विद्यालय में जाके अपना योगदान करें। हम 29 तारीख के सुबह में कल 9:30 बजे हम अपना योगदान कर लिए। ठीक है। जो है तो मतलब आपके अलावा भी तो और शिक्षक होंगे, आप क्या सबसे सीनियर शिक्षक हैं वहाँ पे? हाँ सर, इसलिए मतलब कि जो है 2 शिक्षक जो थे मतलब कमालुद्दीन वो भी, और उसके सीनियर में जो सहायक थे वो भी चले गए, और जो हेड मैडम थी वो भी चले गए। तो उसके बाद आप ही बचती हैं? उसके बाद हम ही सीनियर थे। इस नाते हमने अपना कर्तव्य तो निभाया सीनियरिटी के नाते, चलो, पर लिखित में कुछ हमें नहीं मिला। हमें लिखित में आपको कोई भाग नहीं मिला, बस मौके और आप भी इसी इंतजार में रह गई कि वो आएंगी। हाँ, वो आएंगी, इसीलिए। परंतु हमने अपना सीनियर के नाते वहाँ देख रेख सब किया अपना। तो ये पूरा मामला है कि अगर जांच बैठी तो ठीक ढंग से भी जांच नहीं हुई नहीं, तो इसी नाते हमारे डीओ साहब बोले कि आप एक सीनियर के नाते आप स्वतः। ये किसने बोला आपको? डीओ साहब। डीओ सर ने? हाँ। मतलब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्होंने आज आए थे तो उन्होंने सारे के लिखे, तो बोला बीनू कुमारी कौन है, तो बोले हम। तो हम बोले सर हम तो नहीं है चार्ज में, हमें लिखित नहीं मिला। तो आप स्वतः चार्ज में आ गए? स्वतः चार्ज में। ये कैसी चीजें हो जाती है? स्वतः चार्ज में कोई कैसे आ जाएगा? तो स्वतः चार्ज में हम कैसे आएंगे, क्योंकि हमसे पहले 25 तारीख के डेट में हमारी जो है क्या, तो स्वतः चार्ज में तो तब आएंगी ना जब आपको ये पता रहेगा कि लिपि श्रीवास्तव जी जो वापस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तब तो स्वतः चार्ज में आएंगी आप। क्योंकि चार्ज में वो 29 तारीख के डेट में वो भी आई, वो बोली हम आ रहे हैं ऑफिस से, तो ऑफिस गई तो हम सोचे आएंगे ही। तो क्या लग रहा है कि लिपि श्रीवास्तव को बचाने के लिए ये पूरी चीजें चल रही हैं? अब ये बात तो हम आप नहीं कह सकती हैं सर, लेकिन आपको है कि आप दलित हैं इसीलिए आपको परेशान किया जा रहा है। सर हाँ, इस बारे में आप कंफर्म हैं? जी सर। तो वहाँ के लोगों ने भी आपका समर्थन किया? परिवार वालों ने? हाँ, हमने गार्जियन से बात किया, गार्जियन पूरी मेरे सपोर्ट में है। गार्जियन बोला कि आप 18 साल से बीनू मैम जो है इतने दिन से रह रही हैं, आज तक कभी कोई शिकायत नहीं है। और गार्जियन हमारे सामने भी आई, उन्होंने कहा कि शाम में जो है एक बीनू, पर वो मेरे नाम से जानती थी, वो हमें नहीं चिंती थी। बोली बीनू कुमारी कोई एक मैडम आई थी, वो बोली कि हमें पता होता तो मैं रात में उनसे मिलने जाती। मैं अपने विद्यालय में 7 बजे गई और 9 बजे वहाँ क्षेत्र पर से अपने विद्यालय में आई। यही हुआ कि गार्जियन से नहीं, गार्जियन से हमने फोन 7 बजे शाम की बात बता रही हैं? 7 बजे शाम में हम अपने विद्यालय पर गए हैं और 9 बजे वापस लौटे? हाँ, 9 बजे हम वापस आए हैं। और आप रहती कहाँ हैं कटिहार में? हम कटिहार में बेगना में रहते हैं। बेगना में रहते हैं। 9 बजे वहाँ से आप आ रही हैं? 4 स्टाफ गए, हम लोग गए थे। 4 स्टाफ गए थे? 4 स्टाफ गए थे, जिसमें कि मैंने ही बात किया, क्योंकि पब्लिक मुझे ही चिनते हैं सीनियर के नाते। वहाँ 18 साल से जॉब कर रही हूँ, उन्होंने चिन्हा तो हमसे बात किए। तो गार्जियन भी बोले कि अब बात किया तो बोले कि आपकी कोई गलती नहीं है एकदम। चलिए, इस विषय में हम लोग कोशिश करेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बात करने के लिए बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका भी पक्ष कि आखिर में किन कारणों से इनका निलंबन हुआ है। चूँकि निलंबन जब होता है, और जैसा ये बता रही हैं कि मौखिक रूप से इनको प्रभार दिया गया, कोई रिटर्न में कोई प्रभार नहीं दिया गया, और इस अंदेशे में रह गई कि वो आएंगी, और जब वो नहीं आई तब इन्होंने अपनी जो इनका जो योगदान देने का तरीका था, इन्होंने टॉर्च मार के कहा क्लास टीचर को कि आप देख लें, लेकिन उन्होंने कह दिया इनको कि हमने तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ ठीक है, और फिर वो वहाँ से निकल गए। और स्वाभाविक है, अगर आप मान लेते हैं 18 साल से एक जगह काम कर रही हैं और शिक्षकों जो वहाँ के टीचर्स होती है वहाँ पे आप अपने कलीग के साथ काम करो तो एक विश्वास बन जाता है। लेकिन उस विश्वास का अगर कोई फ़ायदा उठा ले तो ये तो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर भरोसे वाली बात हो जाती है। और दूसरा
ठगा जाता है। जैसे कि लिपि श्रीवास्तव जी जो है HM है, वो बिना बताए, बिना किसी रिटन क्या कहते हैं इंडोर्समेंट के इनको वो कहती हैं कि आप कुछ देर के लिए रहिए और मैं फलां जगह से आती हूँ, लेकिन वो आती नहीं और इसी उधेड़बुन में ये रह जाती हैं। फिर बात आती है इनके निलंबन की। तो निलंबन का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और ये ज़रूरी हो जाता है कि जब ये कह रही हैं कि इनको ये कहा गया, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इनको कहा कि चूंकि आप सबसे सीनियर थी तो जवाबदेही आपकी बनती है। ऐसे में जवाबदेही तो जिला शिक्षा पदाधिकारी की भी बनती है, क्योंकि अगर HM नहीं है तो उनके ऊपर कौन है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या निलंबन स्वीकार करेंगे? ये बड़ा सवाल है। और आपको क्या लगता है इस खबर में कि ये जो चीज़ें हुई हैं, क्या इनको दलित होने की वजह से ही ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं? इस बात का तो खुलासा तभी होगा जब ये पूरे विषय पर पूरी तरह से और बारीकी से जांच होगी, और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं? क्या दलितों को परेशान किया जा रहा है? ऐसे विषयों पर हम आपको और भी खबर लाके देते रहेंगे और हमारी कोशिश है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो। मैं चाहूँगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी एक बार फिर से इस पूरे मामले की गहनता से जांच करें और जो भी दोषी पाए जाएं उन पर, चाहे वो बीनू जी ही क्यों ना हो, अगर ये दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो, अगर दोषी नहीं हैं तो उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो जो इसके पीछे दोषी हैं। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक ज़रूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।